साधुओं की सेवा होती थी, लेकिन उस समय माँ बाप नहीं है, तो कन्या के घर में उस समय चावल नहीं है। साधु ज्यादा है, लगभग 200 साधु हैं। तो कन्या धान कूटने लगी कि थोड़े चावल है, थोड़े कम पड़ेंगे, तो धान कूटने लगी। कन्या बड़ी होशियार है, जब धान का हलवा मारती है तो चूड़ी हाथ की बजती है। नई नवीनी शादी हुई थी, हाथ दोनों भरे थे चूड़ियों से, तो कन्या ने चूड़ी तोड़ना प्रारंभ किया कि चूड़ी अगर बजेगी तो साधु सोचेंगे इनके घर में चावल नहीं है, घर से दूसरे घर में चले जाएंगे। तो एक एक चूड़ी तोड़ने लगी। जब तक आवाज आती रही, कन्या अपनी चूड़ी तोड़ करके केवल एक एक चूड़ी रखा कि हे भगवान, साधु हमारे घर से न जाएगा। ये दत्तात्रेय महाराज ने झरूखा था, वहीं से देखते रहे, धान कूट के तैयार कर दिया। दत्तात्रेय महाराज पूछे भैया, अभी चूड़ियां तुमने क्यों तोड़ी है? अभी तो तेरी शादी हुई है, तो अपने ससुराल भी नहीं गई। कहा महाराज, घर में चावल थोड़े कम थे, हमने सोचा कि संत जान न पाए कि इनके घर में चावल है, ये बच रहा है, तो महाराज इसलिए मैंने तोड़ दिया। उसी समय जान गए दत्तात्रेय महाराज कि बहुत बड़ा संग्रह करना, इकट्ठा 10-20 लोगों को चलना, इसलिए अकेला ठीक है। जिस कारण विद्या ने एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखी है, अगर अकेला साधु होगा तो कोई बेईमानी नहीं होगी, अपना वो भक्ति करेगा। तो साधु को अकेला होना चाहिए। कहते अंत समय की बार चलत न संग कोई एक पगे, और सकल परिवार सो आपन की हुई है। एक परिवार में छोड़ के आया, यहाँ 10-20 लोगों का साथी बना लिया। अगर हम 10-20 लोग नहीं होते, 2-1 लोग होते, तो बिटिया का आज सौभाग्य वाली चूड़ी तोड़ रही थी, वो नहीं तोड़ना पड़ता। इसलिए अब अकेला रहने का लिए मन बना दिया। लोम समुनि चिरजीवत अहनी, अटूटत रोम कलप के माही, और देहु जरत मृत्यु ते भाये, और लोहड़ा रहत शीस अवधाये। लोमस ऋषि महाराज आज भी जिंदा है, फिर भी एक लोहे की कढ़ाई सिर पर है, क्योंकि मृत्यु से डर रहे कि मृत्यु अब आए कि तब आए, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। 24 अवतार दत्तात्रेय भगवान ने कर दिया। चित्रकोटि चतुराठ पुनि, उभय सहस्र अवतार, उभय दशराम की, मेरे दृष्टि अगार। एक बार अर्जुन को भगवान लेकर के गए हैं। जब अर्जुन धनुष बाण रख देते हैं, गांडीव रख देते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, तब अर्जुन को भगवान लेकर के गए लोमस ऋषि के पास। तो देखे लोमस ऋषि बैठे, लोहे की कढ़ाई सिर पर है। तो कहा महाराज ये क्यों? तो कहते सिर के ऊपर छत्र तो होना ही चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे ऊपर तो छत्र है नहीं अर्जुन। मृत्यु कब मार देगी कुछ पता नहीं है, इसलिए सर पे एक छत्र होना चाहिए। अर्जुन आए, भगवान का कहना मान लिए। कहते कब से बैठे हो आप? कहते चेते दिन मोहि बैठत भयऊ, और ब्रह्मा भी सनासी हो गए। हे अर्जुन, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से 20 ब्रह्मा मेरे आगे मर चुके हैं। चित्रकोटि त्रैलाख पुनि, उभय सहस अवतार, उभय दशरथ राम के, मेरे दृष्टि अगार। कहते 1,04,02,000 अवतार दशरथ के पुत्र श्री राम जी का मेरे आंखों के आगे हो गए। सुनी अर्जुन बोले कि नहीं थे, तुमको यहाँ कितने दिन बीते। महाराज कितने दिन हो गए? बोले हाँ। कहा मुनि सुनहु तात मन लाई, आवाज हुए सब कथा सुनाई। निमिष 18
काष्ठा जानो और 30 काष्ठ की कला पिछानो। अब कथा सुनाने लगे लोमश ऋषि। ये अर्जुन 18 निमिष का एक काष्ठा होता है, 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है, एक महीना 2 पक्ष के एक महीना होता है और 12 महीना का एक वर्ष होता है। इस प्रकार 17,28,000 वर्ष सतयुग रहता है, जिसमें सभी देवगण प्रसन्न रहते हैं और 12,96,000 वर्ष त्रेता रहता है, जिसमें समस्त संसार सुखी रहता है। 8,64,000 वर्ष द्वापर है और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 4 सहस्रयुग बीतत जोई और जब ब्रह्मा गए कठिन होई। कहते हैं जब इस प्रकार 4 युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। 30 कल्प बीतत अजमासा और 12 मास पर दासा। इस प्रकार से 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है, जिसको ब्रह्म वर्ष कहते हैं। और 100 वर्षों तक ब्रह्मा जीते रहते हैं। ब्रह्मा जी के मानने पर प्रलय होती है, जिसको ब्रह्म कल्प प्रलय कहते हैं। मेरे आगे देखते देखते 20 ब्रह्मा मर चुके हैं। मरे पिता ही परलय होई जावे और ब्रह्म कल्प सोई कहलावे। और वही देखत एक दिन भयऊ और ब्रह्मा भी सनासी हुई गए। एक बार ब्रह्माई कराए और 4 भुजा मुख 4 बनाई। तो कहते हैं इस प्रकार 20 ब्रह्मा बन चुके हैं। तो हर किसी को मरना है, चाहे वो ब्रह्मा हो या कोई हो, इसलिए यहाँ रहना तो किसी को है नहीं, केवल नाम मनुष्य का रहेगा। अरे 22 जनवरी हे 22 जनवरी की सुघर समैया कि अवधपुर नगरिया पधार रघुरिया की अवधपुर नगरिया पधार रघुरिया अवधपुर नगरिया हे पधार रघुरिया अवधपुर नगरिया पधार रघुरिया अवधपुर नगरिया। 22 जनवरी की सुधर समैया रे 22 जनवरी की सुधर समैया की अवधपुर नगरिया पधारो रघुरिया की अवधपुर नगरिया पधारो रघुरिया अवधपुर नगरिया पधारो रघुरिया अवधपुर नगरिया। माई कौशल्या के सुधर सुमनवा माई कौशल्या के माई कौशल्या के सुधर सुमनवा माई कौशल्या के सुधर सुमनवा भगतन के अपने बढ़ुए सम्मनवा भगतन के अपने बढ़ावे सम्मनवा हे भगतन के अपने बढ़ुए सम्मनवा भगतन के अपने बढ़ावे सम्मनवा वही करके अपने धनुष और बनवा कि अवधपुर नगरिया पधारो रघुरैया कि अवधपुर नगरिया पधारो रघुरैया पधारो रघुरैया पधारो रघुरैया अवधपुर नगरिया पधारो रघुरैया अवधपुर नगरिया। और इस समय अयोध्या में जाओ या मोबाइल से देखते रहो कि अयोध्या में जिधर निकलो भगवान धनुष और बाण लेकर के चारों तरफ वो सीन कि अपने भगतन के मान
बढ़ौल सम्मनवा। अपने अयोध्यावासी भक्तों के पूरे भारतवासी